बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग 2 या ऊप्स में फंक्शन ओवरलोडिंग पर। जी फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ पर किस तरह की जाती है या इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसका बेस क्या है। देखते हैं ज़रा, पहले एक नज़र इसको देखते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, एक नज़र इसको रिव्यू कर लेते हैं। डिक्लेयरिंग more than one functions with same name but with a different set of arguments and return data type is called function overloading। याद रखें, जब हम एक से ज़्यादा फंक्शन एक ही नाम के साथ लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर के साथ उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। सिग्नेचर से मतलब क्या कि जी उसके जो आर्गूमेंट्स होंगे, स्टैंडिंग आर्गूमेंट्स जो होते हैं ना, वो चेंज होंगे, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स चेंज होंगे, सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट्स चेंज होंगे और जो रिटर्न टाइप होता है वो चेंज होता है। सो इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं? सिग्नेचर कहते हैं। सो ये चेंज होंगे एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन और तीसरे फंक्शन से, लेकिन उन सब फंक्शन का नाम क्या होगा? सेम होगा। सो इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल ज़रा इसका देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने इसकी कोडिंग दी हुई है, इसको देखते हैं ज़रा। ये कमेंट्स हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फिर मैंने यहाँ पर प्री प्रोसेसर आई स्ट्रीम ऐड किया हुआ है। फिर ये नेम स्पेस मैंने यहाँ पर लगा दिया यूजिंग नेम स्पेस कौन सा? std है। फिर देखो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने लिया हेलो का जो सेंडिंग है, कुछ सेंड नहीं कर रहा है तो मैंने वाइड लिख दिया है और रिटर्न भी क्या है? वाइड है, मतलब ना तो ये कुछ सेंड कर रहे हैं और ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, और सेमी कॉलन लगा दिया। सो ये असल में यहाँ पर डिक्लेयर हम कर रहे हैं। फिर हेलो नाम का फंक्शन मैंने दोबारा ले लिया और सेंडिंग में मैंने इंट लिख दिया और एक ही पैरामीटर डिफाइन किया, मतलब एक ही वैल्यू जाएगी जो कि इंटीजर होगी और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। इसी तरह फिर अगेन मैंने हेलो ले लिया और उसमें मैंने दो इंटीजर डिफाइन कर दिए, इंट कमा इंट, यानी दो इंटीजर वैल्यू जाएंगे और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ये हमारे मेन का पोर्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने मेन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन आके देखते हैं पहले ज़रा कि जी इस जो मैंने इसकी डिफिनीशन दी है, डिफिनीशन में ये क्या करेंगे। ये देखो एक की डिफिनीशन वाइट, हेलो और वाइट, इसमें मैंने मैसेज जस्ट एक मैसेज दिया हुआ है क्या? एक सी आउट के जरिए कि हेलो इज कॉल्ड विदाउट पैरामीटर्स, पैरामीटर के बगैर उसको कॉल कर दिया गया, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कॉल होगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह दूसरा जो हेलो है उसमें एक ही वैल्यू पास हो रही है, इंट ए, और जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये कॉल होगा तो मैसेज डिस्प्ले करेगा हेलो इज कॉल्ड विथ वन पैरामीटर। आपकी अपनी मर्जी है कि यहाँ पर कोई भी टास्क आप डिफाइन करते हैं जो वैलिड टास्क होगा C++ में। यहाँ पर जस्ट मैंने इसकी एक ओवरव्यू दी हुई है। फिर अगेन मैंने एक तीसरा फंक्शन हेलो ही नाम से डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर डिफाइन कर दिया है और डिफिनीशन में मैंने यहाँ पर दे दिया क्या? हेलो इज कॉल्ड विथ टू पैरामीटर्स। क्यों कि ये रिसीवर इसके दो है, इंट ए कामा इंट बी है। आते मेन की तरफ। अब मसला ये कि जी तीन फंक्शन हमने बना दिए, कॉल कौन सा होगा? याद रखिए, क्योंकि तीनों का नाम तो हेलो है, उसकी जो कॉलिंग डिपेंड करती है ना, उसकी पैरामीटर पे डिपेंड करती है। जो पैरामीटर हम सेंड करेंगे ना, उसी के मुताबिक वो फंक्शन कॉल होगा। सपोज देखो मैंने यहाँ पर विदाउट पैरामीटर कोई पैरामीटर सेंड नहीं किया है, लेकिन कॉल किया हुआ है हेलो, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा? ये वाला जो मैंने ये। इसी तरह अगर मैं इनके साथ क्या करता हूँ, एक पैरामीटर पास करता हूँ कॉलिंग के दौरान, तो क्या होगा? ये फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह अगर मैं कॉल करता हूँ हेलो ई फंक्शन को और उसमें दो पैरामीटर सेंड करता हूँ, तो क्या होगा? ये कॉल होगा। यानी हम तीनों भी कॉल कर सकते हैं, हम एक भी कॉल कर सकते हैं, हम दो भी कॉल कर सकते हैं, जितने हैं। हम सीक्वेंस के लिहाज से भी कॉल कर सकते हैं, हम बगैर सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो को भी करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका आउटपुट है। अगर आप और से देखें, एक कॉल हुआ था विदाउट पैरामीटर, दूसरा कॉल हुआ था वन पैरामीटर, तीसरा कॉल हुआ है विथ टू पैरामीटर्स। हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा कोड करके देखते हैं, कोडिंग करते हैं कि हमें पता लगे वाकई ये चीज़ काम कर रही है या काम नहीं कर रही है। डिव C++ ओपन करते हैं, ठीक है जी। न्यू करता हूँ, सोर्स फाइल। यहाँ पर एज यूजुअल जो कमेंट्स लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। बार मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग।
फिर नीचे आता हूँ, हेडर फाइल इसका है जो हमारे पास है, कौन सा है, प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है। अच्छा ये जो आप हेडर डेव सी प्लस यूज़ करते हैं ना, इसमें प्लस पॉइंट ये कि जी आप एक एंगल ब्रैकेट लगा दें, दूसरे के साथ खुद ब खुद आ जाता है। आप एक पैरेंथेसिस लगा दें, दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। आप एक ब्रेसेस लगा दें, दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। आपको दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यूजिंग नेम स्पेस, इसमें नेम स्पेस मस्ट है। अच्छा, नेम स्पेस कौन सा, stdm यूज़ करते हैं। अब आते हैं फंक्शंस क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। वाइड, यार वाइड हेलो, कोई वैल्यू नहीं भिजवा रहा हूँ तो वाइड मैंने लिख दिया है, और सेमीकोलन। दूसरा भी बनाऊंगा वाइड हेलो, एक वैल्यू भिजवाऊंगा तो इंट लिखता हूँ, मैं इंटीजर भिजवाऊंगा इसलिए मैंने इंट लिख दिया। तीसरा वाइड हेलो, दो भिजवाता हूँ, इंट कामा इंट, और ये इसके बाद इंट मैन का फंक्शन हमारा, और ये क्या करेगा ये बाद में डिफाइन करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं पहले इन फंक्शन को बनाते हैं। जो फंक्शन हमने ऊपर डिक्लेयर कर दी है इसकी डिफिनीशन देते हैं। याद रखिए, या तो आप मेन की फंक्शन, जो फंक्शन की डिफिनीशन है ना, या तो आप मेन से ऊपर दें या मेन के बाद दें। सो बेस्ट ऑप्शन ये कि आप ऊपर डिक्लेयर कर दें और नीचे इसको डिफाइन कर दें। वाइड हेलो, ये फिर अगेन इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी, और इसमें मैं लिखता हूँ सी आउट करो, न्यू लाइन पर पहले आ जाओ और लिखो हेलो, आ जाए हेलो इज कॉल्ड, हमने कोई पैरामीटर तो नहीं दिया, ओके जी, हेलो इज कॉल्ड विदाउट पैरामीटर्स। दूसरी फंक्शन की डिफिनीशन देते हैं। यस, कॉपी करता हूँ क्योंकि तकरीबन यही कोड है, कॉपी पेस्ट करता हूँ हेलो, और इस दफ़ा इसको एक वैल्यू पास करेंगे तो इसके लिए एक रिसीवर लेते हैं जो कि इसको होल्ड करे, इंट सपोज एक्स लेता हूँ, और नीचे लिखता हूँ हेलो इज कॉल्ड विथ वन पैरामीटर। फिर नीचे तीसरा फंक्शन भी क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, इसमें दो वैल्यू भिजवाता हूँ, इंट एक्स कामा इंट वाई, हेलो इज कॉल्ड विथ टू पैरामीटर्स। ये मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी इनके बारे में कि इस फंक्शन ने क्या करना है। अब मेन में आते हैं, मेन में हम क्या करते हैं, मेन में हम इसको कॉलिंग की तरफ आते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ कौन सा, सिंपल वाला हेलो, ये कॉल किया मैंने, नीचे रिटर्न 0 लिख लेता हूँ, रिटर्न 0। इसको सेव करते हैं पहले। फंक्शन ओवरलोडिंग, इसको कॉल करते हैं, कंपाइल करते हैं। अच्छा देखो, यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस में मसला है, नेम स्पेस हमने गलत लिखा है, नेम SPACE, तो ए मिस था इसमें, ठीक है जी। इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो ये रिजल्ट, हेलो इज कॉल्ड विथ वन पैरामीटर, हमने इसको एक पैरामीटर के साथ कॉल किया हुआ है। दोबारा इसको कॉल करते हैं किसी और पैरामीटर के साथ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, और वैल्यू देता हूँ, एक वैल्यू पास करता हूँ, सपोज 10 पास करता हूँ। अब कॉलिंग एंड एग्जीक्यूशन, कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन दोनों एक स्टेप में भी कर सकते हैं। देखो कंपाइल एंड रन, इस पर क्लिक करें। अब देखो दूसरा भी कॉल हो गया, दूसरा फंक्शन हेलो इज कॉल्ड विथ वन पैरामीटर। मैं तीसरे को भी कॉल करना चाहता हूँ, हेलो लिखता हूँ 10 कामा 20 लिखता हूँ, और
सेमीकोलन डाल देता हूँ आखिर में। अब इसको क्या करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखो तीनों फंक्शन कॉल हुए, तीनों की कॉलिंग डिपेंड कर रही है किस चीज़ पर, इसके पैरामीटर पर। क्लियर जी? कोई क्वेश्चंस आपके जहन में हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। सो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने डिस्कस किया कि जी व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग में हम जो फंक्शंस की कॉलिंग होती है ना वो किस बेस पर करते हैं। और फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।